चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 पर्टिकुलर 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री में लेके चल रहा था उसका एक इंट्रो पार्ट मैंने आपको बताया था। उसमें कहीं थोड़ी सी मैंने चीज़ें बताया था, साइन एक्स की थोड़ी ग्राफ पे चर्चा किया था, उसमें कुछ बातें छूट भी गई थी। तो एक बार उसको देखेंगे। सीधा सीधा मेरा टारगेट रहेगा क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रो इसका नहीं है, थोड़े कम में ही सारी बातों को लेके चलेंगे। तो देखेंगे एक बार ये ग्राफ अपना साइन एक्स का मैं उस दिन बना के आपको दिखाया था। तो जो ये साइन एक्स की ग्राफ बनती है, थोड़ा सा इसके बारे में और एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें मेरे को और फाइंड आउट होने वाली हैं। तो एक मिनट के लिए अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने बताया था कि साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 डिग्री जब एंगल होता है तो उस अवस्था में जो y पे जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जो फंक्शन की जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो भी 0 मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं साइन एक्स की ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्टिंग होती है उसकी। साथ ही साथ दरअसल ये होता है कि जैसे जैसे थीटा का मान 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, ये चीज़ें देखने वाली है कि जैसे जैसे थीटा का मान 90 डिग्री यानी कि x इक्वल टू 90, ये मैं लिखा हूँ यहाँ π/2, ये एक लाइन बनती है इससे। तो जैसे जैसे थीटा का मान 90 डिग्री तक मैं बढ़ाता हूँ वैसे वैसे जो ग्राफ की वैल्यू है, यानी कि जो y की वैल्यू है, कुल मिलके बोलें तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है, वो 1 की तरफ बढ़ती है। यानी 0 से स्टार्ट होती है, 1 की तरफ बढ़ती है। ऊपर ये वाली जो ऊंचाई बनी है y एक्स पे, ये वाली बनी है 1, ऐसे ये वाली जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है। तो कुल मिलकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे साइन थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ऑपरेट करता है, यानी साइन की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती है, 0 से 1 की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मान ऑपरेट होता है, तो आप एक ग्राफ को देख के समझो, यहाँ पे अपनी वैल्यू पिक पे मिल रही है 1, यानी y पे जो वैल्यू मेरे को प्राप्त हुई है वो 1 यूनिट प्राप्त हुई है। लेकिन जैसे जैसे मैं पाई के पास तकरीबन जाना चाहता हूँ, यानी 180 डिग्री के पास पहुँचना चाहता हूँ, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू 1 से 0 की तरफ आ रही है। तो कुल मिलकर मैं यहाँ थोड़ा सा चतुर्थांश इसीलिए आपको बना के दिखाया हूँ कि साइन थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 0 से 1 की तरफ बढ़ता है। वैल्यू जो बननी चाहिए थी, जो फंक्शन की जो वैल्यू बननी चाहिए थी, वो 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, ऐसा कुछ। लेकिन जैसे ही हम बात करें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, वैसे साइन थीटा की वैल्यू 1 से 0 की तरफ ऑपरेट होती है। ये ग्राफ को देख के एक बार एनालिसिस आप करिए। तो यहाँ 1 से 0 की तरफ बढ़ती है। तो कुल मिल के हम ये बोलना चाहें कि 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 डिग्री से लेके पाई डिग्री तक, यानी 180 डिग्री तक, पाई डिग्री न बोला जाता है, उससे पाई रेडियन बोलते हैं। तो कुल मिल के 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के बीच में साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए थे ना, वो 0 से बढ़ के 1 तक पहुंचती है, फिर 1 से पहुंच के 0 पे पहुंच जाती है। अब मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि साइन थीटा की वैल्यू कुल मिलके 0 से 90 डिग्री, बोले तो 90 डिग्री से 180 डिग्री, इनके बीच में पॉजिटिव मान देता है। पॉजिटिव 0 से लेके बहुत बढ़ेगा तो 1 तक बढ़ेगा, फिर 1 से लेके 0 पे पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 180 डिग्री से एबव के बारे में बात कर रहे हैं, तो 180 डिग्री यहाँ है, इससे एबव बात करेंगे तो यहाँ पे होता है अपना 3π/2। यहाँ से लेके यहाँ तक हमको देखने से क्या मिल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे -1 की तरफ एग्रेसिव हो रही है, धीरे धीरे -1 की तरफ जा रही है। तो हम देख के पीक को, जो ये अपना लोअर पीक बनने वाला है, इसको देख के हम ये समझेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस बनती है ना बाबू, ये -1 यूनिट होती है। ये मैं ग्राफ में आपको बताया था। तो कुल मिल के 0 से लेके यहाँ तक, मैंने कुल मिल के यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक पहुँचने में -1 यूनिट, ऐसा उसने दिखाया है। लेकिन कोण कितना एज्यूम किया है, तो कोण उसने एज्यूम किया है पाई से लेके 3π/2, यानी ऐसे समझा जाए तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, वो कितना से कितना के बीच में ऑपरेट करती है, तो 0 से -1 के बीच में ऑपरेट करती है। 0 से -1 ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से -1 ऐसा कुछ। लेकिन अगर इसमें बात करें, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि ये है अपना 3π/2, यानी कि 270 डिग्री, ये वाला जो अपना पॉइंट है वो 270 डिग्री का पॉइंट है, और 270 से यहाँ अपना 2π होता है। तो कुल मिलकर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो 270 डिग्री से 2π तक के बीच में अगर हम ग्राफ की वैल्यू देखें और ग्राफ को एनालिसिस करें, तो हमें ये पता चलता है कि ये वाली क्वांटिटी इतना -1 है। अब -1 से वैल्यू किधर को एग्रेसिव हो रही है, तो ये धीरे धीरे अपनी ग्राफ बढ़ के जा रही है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड जा रही है, यानी कि यहाँ तक आते आते शून्य हो जाएगी। तो कुल मिलके मेरे को ये एनालिसिस से पता चल रहा है कि जो चौथे चतुर्थांश में वैल्यू होनी चाहिए थी, वो चतुर्थांश के बारे में बात करने वाला हूँ अभी जस्ट। यहाँ से यहाँ तक के बीच में, कुल मिलके 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा की वैल्यू ऑपरेट करती है, वो -1 से 0 के बीच में ऑपरेट करती है, यानी -1 से 0 के बीच में ऑपरेट करती है। ऐसे लिख सकते हैं, -1 से 0, ऐसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको मैं समझा देता हूँ।
साइन थीटा की वैल्यू पहले चतुर्थांश में यानी 0 से 90 के बीच में दरअसल क्या करती है कि 0 से 1 की तरफ बढ़ती है, लेकिन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में 1 से 0 की तरफ बढ़ती है, 1 से 0 की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ तीसरे चतुर्थांश में जो साइन थीटा है वह कुल मिलके अब 0 से माने 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वह 0 से -1 की तरफ जाती है। लेकिन चौथे चतुर्थांश में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो मान बनना चाहिए था साइन थीटा का, ये बनता है -1 से 0 डिग्री के बीच में आती है, ऐसे सॉरी -1 से 0 के बीच में आती है। ये वैल्यू है पर्टिकुलर किसका, साइन का। तो कुल मिलके हमें ये पता करना चाहिए यहाँ से कि साइन थीटा की वैल्यू किस किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव है, क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं कि 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप वही चीज़ देख रहे हैं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा की वैल्यू है वह 1 से 0 की तरफ बढ़ रही है। तो कुल मिलके हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले और दूसरे चतुर्थांश में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में 0 से निगेटिव यानी कि 0 से -1 की तरफ जा रही है। तो चित्त ना ये तीसरे चतुर्थांश में जो वैल्यू बननी चाहिए थी साइन थीटा की वो निगेटिव बनती है, और यहाँ पे चौथे में भी निगेटिव होती है। तो कुल मिलके आपको थोड़ी चिन्ह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ, आपके बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन है जो 3.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा देखिए, इस तरह से एक एक अगर ग्राफ का एनालिसिस आप करें तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं कुछ पॉइंट आपको छूटने वाला है। ये सारी चीज़ें ग्राफ से ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं समझना होता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आए, सब कुछ यहीं पे है। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे इस पे, बट इससे पहले कि थोड़ी सी आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक माने 0 से 90 डिग्री के बीच में जो मान निकल के आता है वो निकल के आता है 0 से 1 के बीच में। यानी आप इसे सीधा सीधा समझो कि जहाँ पीक ये वाला अपना बना है, एक्स एक्सिस से ऊपर का जो ये ग्राफ बना है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जहाँ ये वाला ग्राफ स्टार्ट हुई है नीचे स्टार्ट हुई है, तो नीचे का मतलब समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस पे बनाई, चूंकि वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस मूल बिंदु से नीचे की तरफ अपना निगेटिव मान देता है। तो कुल मिलके आप ये समझो कि ये वाली जो वैल्यू बननी चाहिए ना, ये इतना, तो इतना से इतना के बीच में अपना जो ग्राफ है वो निगेटिव मान लेके बैठा हुआ है। तो कुल मिलकर हम ये समझे कि पाई से लेके 2 तक माने 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, जो मान भी दे। एक चीजें समझ में आ गई होंगी कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा और हमेशा -1 और 1 के बीच में ऑपरेट करती है। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज, प्रांत और परिसर, ये प्रांत है। तो प्रांत जो निकल के आया था मैंने बताया था कि डोमेन का मतलब कि आप कुछ भी इसमें पुटअप कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर डोमेन हो जाता है साइन का। और रेंज क्या निकल के आता है, तो रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन जो डिफाइंड फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर पे वैल्यू किसके किसके बीच में दे रहा है। तो हमेशा ये कुछ भी करो आप, साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो आप, थीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल के आएंगी ना रेंज की, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ऑपरेट करती है। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो ये अपना रेंज है, कभी कभी ये सब भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो बेसिक नॉलेज अगर इतना है तो आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर साइन फंक्शन से कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खाली इतना जान लेना बहुत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको हर फंक्शन के बारे में जाननी पड़ती है। यानी साइन के बारे में समझ गए तो कास के बारे में भी इतनी बातें आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये वहाँ जानना पड़ेगा कि कास थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में ऑपरेट करती है तो पॉजिटिव वैल्यू देती है, कितने कितने के बीच में ऑपरेट करती है तो अपने निगेटिव वैल्यू देती है, और कहाँ से कहाँ के बीच में कौन से मान निकल के आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आपको हम नॉलेज देते रहेंगे। साथ ही साथ मतलब कंटिन्यू एक एक चीज़ें इसमें से मैं निकाल के दिखाता रहूँगा। जैसे आज पर्टिकुलर साइन के बारे में बात हो गई है, तो कल मैं इसमें कास और टेन को डिस्क्राइब कर दूंगा। ऐसे ऐसे डेली कंटिन्यू इस पे चलता रहेगा। आइए इससे पहले कि इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं कि एक्चुअली इसका बहुत बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है फिलहाल, है ना। जब तब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत अपनी कम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा इसको लिखा है कि त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह आपको आने चाहिए। हालांकि चिन्ह बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं अपना क्वेश्चन को करने के दौरान। ये चिन्ह आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा जब मैं पर्टिकुलर एक एक ग्राफ को डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन ग्राफ एक दिन में एक एक दो ही हो पाएंगे बाबू। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ी सी पहले ही जानकारी मैं आपको दे दूं कि कुल मिलके थोड़ी सी इतनी जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी कि आखिरकार मैंने पहले दूसरे तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कौन कौन सी मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए थी
वो कहाँ कहाँ प्लस होती है, कहाँ कहाँ माइनस होती है। अगर इतनी चीज़ें आपको आती हैं तो ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप, अन्यथा तो थोड़ी सी गलत तो आंसर आ ही जाते हैं। तो देखिए कुल मिलकर जो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह लेना होता है वो पहले चतुर्थांश में दरअसल मतलब ये का मेरा मतलब देखिए मतलब ये याद करने का एक टेक्निक है, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैंने स्टैंडर्ड लेवल की कोई चीज़ें यहाँ नोट कर रखा है, वो आपको अपनी भाषा में रिलेट करने को मैंने सिखाया है। ये फर होता है आल प्लस यहाँ पे कुल मिलके मतलब पहले चतुर्थांश में जितनी वैल्यू होती है साइन का, टेन का, सेक और कोसेक, उनकी जो वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। बट दूसरे चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो ये मैं लिखा हूँ, ये मतलब शॉर्टकट वे में लिखा हूँ, इसको पढ़ना पड़ता है ये फॉर साइन, मतलब कुल मिलके ये साइन फंक्शन है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पहले चतुर्थांश में साइन फंक्शन तो पॉजिटिव था ही था, दूसरे चतुर्थांश में भी साइन फंक्शन अपना पॉजिटिव है। और दूसरे चतुर्थांश में एक बात आपको और याद रख लेनी चाहिए कि जो यहाँ मैं एस लिखा हूँ एस फॉर साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम बनना चाहिए था, जो व्युत्क्रम का मतलब मेरा तात्पर्य सीधा सीधा कोसेक से है, तो जो कोसेक थीटा है उसकी भी वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है। अब बाकी और जो चार थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गए, कौन कौन से, साइन और कोसेक को छोड़ दिया जाए तो कास है, टेन है, काट है, सेक है, उन सभी फंक्शंस की जो वैल्यू होती है दूसरे चतुर्थांश में अपना निगेटिव होती है। तो ये चीज़ें मतलब मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ना कि जब तक मैं ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन एक एक को ना कर पाऊँ तब तक ये चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ग्राफ से तो ये सारी चीज़ें बन ही जाती हैं अपना, वहाँ पे वो रटना नहीं होता है कि किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में पॉजिटिव होती है, वो देख के ही पकड़ में आ जाता है ग्राफ से ही। तो जब तक ग्राफ एक एक दो को हम देखेंगे नहीं पर्टिकुलर एक एक दो दिन के अंतराल पे, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। तो एक बार इसको मतलब ऐसे ही याद कर लेते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू उसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में जो चीज़ें बननी चाहिए थी वो मतलब साइन और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक, उन्हीं की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अन्यथा सबकी वैल्यू निगेटिव होती है। तीसरे में देखिए, तीसरे चतुर्थांश में मैं लिखा हूँ टी, टी से तात्पर्य मेरा है टेन, यानी कि टेन और टेन का जो व्युत्क्रम होता है काटना, इन्हीं चीज़ों की वैल्यू मतलब कि कुल मिलकर टेन और टेन का व्युत्क्रम काट की जो वैल्यू होती है वो तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव निकल के आती है। बाकी सभी अन्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चार ठे बच गए ना, उनकी वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होती है। ऐसे ही चौथे में देखना है, तो चौथे में जो अपनी चीज़ें ये बन रही है ना, सी, सी फॉर मेरा तात्पर्य बनना चाहिए कास से, तो ये कास की वैल्यू चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है। और साथ ही साथ कास का जो व्युत्क्रम होता है सेक, सेक की वैल्यू चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है, यानी कास और कास का व्युत्क्रम सेक, सेक यानी कि कास और सेक की वैल्यू चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव, बाकी अन्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू होती है इसमें निगेटिव होती है। अगर इतनी बातें आपको आती हैं तो आराम से क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन मतलब मैं एग्जाम्पल से सेट करा है ना, कि चलो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली पे सीधा हम आएंगे। क्वेश्चन नोट करा है कि कास एक्स इक्वल टू माइनस में 3/5 हो, और जो एक है ना, जो ये थीटा है, कुल मिलके बोलना चाहें कि थीटा कहाँ है, तो थीटा है अपना तृतीय चतुर्थांश में। और मैं ये जो अभी एक टेबल छोटा सा बना के मैं दिखाया था कि तृतीय चतुर्थांश में ए एस टी, टी फॉर होता है टेन, टेन का उल्टा होता है काट, यानी कुल मिलके तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का जो व्युत्क्रम होता है काट, इन्हीं की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी साइन का, सेक और कोसेक की वैल्यू यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होती है। तो कुल मिलके मेरे को ये जो वैल्यू कास थीटा की दिया वो निगेटिव इसलिए दिया है कि ये वैल्यू कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में है, बोला भी है। हालांकि कहाँ कहाँ निगेटिव होगा मैं बता देता हूँ। देखो दो जगह चलती है, हालांकि पहले चतुर्थांश में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और दूसरे चतुर्थांश में खाली साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पर्टिकुलर कास की बात करें तो कास कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो कास पॉजिटिव होता है पहले में, और साथ ही साथ होता है लास्ट एकदम चौथे में। तो बाकी दो जगह यानी कि दूसरे और तीसरे में निगेटिव तो होगा ही होगा। तो मैं अगर इन बात ना लिखता ये वाला चीज़ कि तृतीय चतुर्थांश में है, तो हम थोड़ी कन्फ्यूजन में रहते। कन्फ्यूजन में इसलिए रहते कि ये मेरे को पता नहीं चलता कि आखिरकार माइनस में वैल्यू आई तो ठीक है, ये मेरे को पता है कि माइनस में वैल्यू आ सकती है कास थीटा की, बट ये किस चतुर्थांश में थीटा डिग्री है, ये अपना थीटा, ये मेरे को नहीं पता चल पाता, इसीलिए उसने ये बात भी नोट करा है। हाँ, ये जरूर हम पता कर पाते कि दूसरे और तीसरे में ये वैल्यू हो सकती हैं। एक बार इसको ट्राई करने लगाने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, तो सिंपल वे की क्वेश्चन है। हालांकि अगर ये निगेटिव ना रहे और ये ना बोलता ये वाली चीज़ें कि तृतीय चतुर्थांश में है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हाई स्कूल में भी इसको लगाए होंगे आप। लेकिन आइए थोड़ी सी मतलब इस क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए उसने इस बात को भी नोट करा है, साथ ही साथ इस वैल्यू को निगेटिव दिया है। तो हम इसको बिल्कुल कुछ नहीं देखने वाले हैं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। 2-3 तरीका मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें 2 तरीकों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए एक जो अपना सिंपल तरीका उसको ले लेते हैं एक बार, कि कास एक्स की वैल्यू अगर ये है तो हमें पता है अच्छी तरह से कि चूंकि सेक एक्स,
सेक एक्स की जो वैल्यू होती है 1/cos x के इक्वल होती है। तो अगर इसकी मतलब पूरी cos x की जो वैल्यू है उसको अगर यहाँ हम नीचे रखेंगे तो सेक एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। तो सेक एक्स का जो वैल्यू बन के आएगा वो आएगा 1/-3/5। ऐसे cos x की वैल्यू इतनी है, ये पलट जाएगा ये वाली कि -5/3 हो जाएगा। यानी सेक एक्स की वैल्यू है -3/5 और cos x की वैल्यू है सेक एक्स की वैल्यू है -5/3 और cos x की वैल्यू है -3/5। हमसे पूछा है अन्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू, तो कुल मिलके हमें और कितना मान चाहिए था। तो देखिए साइन का दिया मेरे को पता चल गया cos का, अब पता चल गया सेक का, और हमें पता कर लेना चाहिए था साइन का, टेन का, काट का और कोसेक का। तो शुरू से देख रहेंगे, एक बार साइन को देखेंगे। तो चूंकि साइन एक्स, तो एक रिलेशन आप पढ़े होंगे कि साइन और कास में एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा आपने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर ऐसी हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कास स्क्वायर एक्स, ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो खाली साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है 1 - कास स्क्वायर एक्स आती है, ठीक है। तो यहाँ से जो खाली साइन एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट में उधर जाके सारी क्वांटिटी माइनस में ऐसे अंडर रूट में कितनी है तो कास स्क्वायर एक्स है। तो कुल मिल के मेरे को पता है कि कास की वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो जो मेरा आंसर बनने वाला है वो साइन का निकल जाएगा। तो चूंकि साइन एक्स की वैल्यू कितना आएगी, तो ये साइन एक्स की जो वैल्यू निकल के आने वाली है ये 1, ठीक है। माइनस में कास स्क्वायर को एक बार ट्राई करेंगे कि कास स्क्वायर है कितना। तो कास चूंकि ये वाली वैल्यू है -3/5, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कहीं ना कहीं 16 यानी 25 से कम 25 माइनस में 9 यानी कि 16/25। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब इसका स्क्वायर आप रूट निकालेंगे तो कुल मिलके जो आंसर आने वाला है ये ±4/5 निकल के आने वाला है इस तरह से। तो साइन थीटा की वैल्यू या तो प्लस में 4/5 नहीं तो माइनस में 4/5 निकल के आया है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन चिपका देते हैं। लेकिन बस थोड़ी सी यहाँ पे सोच देखेंगे अपनी बात, क्या बोला उसने, तीसरे चतुर्थांश में बोला है। और तीसरे चतुर्थांश में साइन थीटा की वैल्यू जो संभवतः मान निकल के आएगी, मेरे को अच्छी तरह पता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकल के तो आई 4/5, बट इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, क्योंकि मैं अभी बताया आपको कि साइन थीटा की वैल्यू पहले चतुर्थांश में और दूसरे में पॉजिटिव होती है, अब बाकी तीसरे और चौथे में निगेटिव होती है। तो कुल मिलके यहाँ पे जो साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी कि साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 बट निगेटिव वैल्यू ऐसी आनी चाहिए थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको मतलब बहुत अच्छे से आया भी होगा। तो चलिए मैं केवल अभी 2-3 को दिखाया हूँ। कास से मैं सेक के पास पहुंचा और सेक के साथ साथ मैंने ये साइन की वैल्यू निकाला। अब आपको ज़रूरत है आप कोसेक का निकाल सकते हो आप आराम से। तो चूंकि कोसेक का निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि कोसेक साइन का भी उत्क्रम है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू -4/5 है तो कोसेक की वैल्यू इसको पलट देंगे तो 5/-4 हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आ रही होंगी। और साथ ही साथ मेरे को टेन और काट चाहिए, तो टेन और काट का आप निकाल सकते हैं। इससे पहले कि चलिए इसको इरेज करेंगे, फिर टेन का मैं निकाल के दिखाता हूँ। चलिए इतनी वैल्यू मेरे को पता है कि मैं अभी निकाल के आपको दिखाया था, इतनी वैल्यू है ना। हालांकि कास की वैल्यू दिया था, मैं साइन की निकाल के दिखाया और कोसेक का भी दिखाया। हालांकि मैं सेक का भी निकाल के दिखाया था कि सेक थीटा की वैल्यू आई थी 5/-3 यानी -5/3 आया था। चलिए मेरे को टेन थीटा की वैल्यू चाहिए था, यानी कि टेन एक्स की वैल्यू चाहिए था। तो चूंकि फार्मूला पढ़े हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपन कास एक्स, सब हाई स्कूल की चीज़ है। तो साइन एक्स की वैल्यू मेरे को पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू ये वाली फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन वैल्यू गिवन है, यानी कि -4/5 टोटल के बट्टे में कास एक्स की वैल्यू है -3/5। तो इस तरह से माइनस वाली क्वांटिटी कट जाएगी, ये 5 से 5 कटेगा, कुल मिल के आएगा 4/3 आंसर। अच्छा ये वैल्यू प्लस निकल के चला आया, तो वैल्यू प्लस निकल के चला है, सीधा सीधा मेरा तात्पर्य ये होना चाहिए कि वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्या हो सकती थी। तो इस तरह से ऑपरेट करने से डायरेक्ट जो आंसर आया वही आंसर एक्चुअली आंसर होता है। ऐसा इसलिए कि तीसरे चतुर्थांश में जो आंसर बनना चाहिए था ना टेन थीटा का, आपको अच्छी तरह पता है कि तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा की ही तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकल पाई अच्छी तरह से कि टेन थीटा की वैल्यू 4/3। तो आप काट की आराम से निकाल सकते हो, यानी कि काट एक्स की वैल्यू निकालना कौन सा बड़ा काम है। यानी कि टेन को पता है, टेन की वैल्यू मेरे को 4/3 पता है, तो काट की वैल्यू फटाक से इसका रिवर्स करते हैं, इसका व्युत्क्रम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, यानी कि 3/4। क्वेश्चन में केवल एक फंक्शन की वैल्यू गिवन थी,
कास एक्स की। अब मैंने हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करा, यानी कि कास के बाद में धीरे धीरे साइन, टेन, काट, सेक और कोसेक पांचों को फाइंड आउट करा है। लेकिन जो अपने कॉन्सेप्ट बनने चाहिए थे उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको आया होगा।